हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू बिहाइंड द विकेट। और डेफिनेटली बहुत सारा कुछ धमाकेदार हो रहा है। आज बात करने को बहुत कुछ है और मेरे साथ स्टूडियोज में सब चीजों के लिए बात करने के लिए मौजूद हैं एक सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी। सुहेब, आपसे इस हवाले से बात होगी। आज के शो में बात होगी इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जारी जो मैच है शुरू हो चुका है और शुरू में ही कुछ अजीबोगरीब चीजें हो गई हैं। हमने देखा कि एक आउट हुआ, पता चला 9 बॉल है, रिव्यू लिया गया, बच गए। उसके बाद आते ही जो है उस्मान ख्वाजा चले गए, जिसके लिए सुहेब ने मुझे कहा था कि इसने कुछ नहीं करना, ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं इससे। सो वी डेफिनेटली आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट। दोनों टॉपर्स हैं। अब देखा जाए तो लाहौर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतती हुई आ रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद को अगर देखा जाए तो कुछ ऑल्टरनेटिव विनिंग पैटर्न उन्होंने रखा हुआ है। सो दैट इज फ्रॉम टुडेज मैच जो अभी शुरू हो चुका है। बात होगी कल के मैच के बारे में जो कि एक दफा फिर नहीं जीती है क्वेटा। पेशावर ने ये मैच जीता और उम्मीद की जा रही थी, जैसा स्टार्ट मिला था क्वेटा को, कि शायद क्वेटा कुछ आज जबरदस्त कर सकेगी, लेकिन खैर चीजें उनके हक में नहीं हुई और बहुत ही जबरदस्त बड़ा टोटल कर पेशावर ने मार दिया अगेंस्ट क्वेटा। एंड व्हेन क्वेटा केम टू बॉल वैसी चीजें हुई नहीं उनके लिए। एनीवेज सो अब आगे आते हैं तीसरे मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि बाद में 11 बजे शुरू होना है। आज मुल्तान ले जाएगी बाजी या फिर पेशावर कंटिन्यू करेगी अपने कल के विन को, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। टुडेज मैच इज बिटवीन द टॉपर्स ऑफ द पॉइंट्स टेबल और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लाहौर बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। सारी चीजें बड़ी उनके हक में जा रही हैं। 3 मैचेस कंटिन्यूसली हैट्रिक बनाते हुए आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, आई हैव पर्सनली, मेरा ये ओपिनियन है कि कॉलिन मनरो के अलावा उनके पास कुछ है नहीं है अगर देखा जाए। सो डू यू बिलीव कि कॉलिन के अलावा कोई है उनको जो जिता सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो उनका मिडिल ऑर्डर है, वो जब पाकिस्तान के लिए साथ खेला है जब भी डिसअपॉइंट किया है, इस्लामाबाद के लिए साथ खेला है जब भी डिसअपॉइंट कर रहा है। एटलीस्ट इस सेकंड लेग में इफ्तिखार अहमद है, देन आसिफ अली है। अच्छा, अब जो कहते हैं आपका अशरफ नहीं है, इंजर्ड हो गया 3 मैच। हसन अली वापस चले गए। तो जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर था जहां पे वो आके कुछ कम बैक कर सकते थे, उसमें भी जाहिर बात है उनकी 2 की प्लेयर्स मिसिंग है। तो मनरो के ऊपर आप सही कह रही हैं, बहुत डिपेंड कर रहा है। राइट लेकिन अच्छा, अभी खबर मिल रही है कि एक और भी इस्लामाबाद का आउट हो गया। अब बात ये रह गई कि ऑलरेडी आपका बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा वीक है, उसके ऊपर अब रोहेल भी चला गया, उस्मान ख्वाजा चला गया, फिर वही बात आ गई कि आप मनरो पे आके अटक गए। द पॉइंट इज अब हसन भी चूंकि दे डोंट हैव हसन एज वेल। अब ओवरऑल जो बैटिंग लाइन है, बेशक आप पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं, बट पेशावर जिस तरह से जीतता हुआ ऊपर आ रहा है, कराची के मैचेस अभी होना बाकी हैं। डू यू फील कि हमने जो एक दिमाग के अंदर बनाया था उस हिसाब से कराची और पेशावर ऊपर चला जाएगा? इस्लामाबाद कैन कम द फोर्थ पोजीशन। इट डिपेंड्स, लाइक इवन फ्रॉम 4 for 2 जो अभी हैं इस्लामाबाद, ये अभी भी 180 बना सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा आसिफ है फिर आपका जो हुसैन तलत है, इफ्तिखार है, वेरी वीक, बट ऑन देयर डे एनी ऑफ देयर बैट्समैन। लेकिन आज की ऑपोजिशन भी बड़ी टफ है अगर देखा जाए। मतलब अपनी जगह, अच्छा, they'll have to go for a bigger target under any circumstances because वहां पर एक तो बैटिंग ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है, दूसरा शाहीन पूरी तरह से वैसे ही छाए हुए, वी सीइंग हिम, मतलब आते ही अटैकिंग मोड के अंदर हैं। और एक और चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग नोट नहीं की, शायद या सवाल में नहीं आई, कि आज शादाब ने टॉस जीत के बैटिंग एग्जैक्टली। नॉर्मली क्या हो रहा है, PSL 1 से हम देखते आ रहे हैं, जो टॉस जीतता है पहले फील्डिंग लेता है। True. और मुझे ये लग रहा है कि जरा सा फेयर फैक्टर आया है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने देखा कि आपके पास वही, जब भी हमने 3 बात की, हुसैन तलत है, इफ्तिखार है, आसिफ है, रिलायबल नहीं है ज्यादा, अंडर प्रेशर स्पेशली। अच्छा, अशरफ नहीं है, ऊपर से हसन अली नहीं। लेकिन ऐसे तो प्रेशर और नहीं बढ़ जाता। देखिए ना क्या हो रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। आई थिंक इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि क्योंकि उनके पास राशिद जिस तरह से लास्ट 2 मैचेस में खेला है, चेस करना उनको मुश्किल लग रहा था कि जो भी लाहौर बनाएगा हमें चेस करने में जरा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देयर बैटिंग कैन नॉट टेक द प्रेशर। और 2 प्लेयर्स मिसिंग है लोअर मिडिल ऑर्डर में जो कि हिटर्स हैं अच्छे। तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने पहले बैटिंग इसलिए ली है कि राशिद को बेशक वो स्लो करके खेल लें और दूसरे 4 बॉलर्स या 5वां बॉलर अगर ट्राई करता है तो उस पे रन्स बनाए। तो चांसेस ये हैं कि आज स्ट्रेटजी इनकी यही है। अब देखना है कि क्या ये 160 170 तक पहुंच सकते हैं और क्या इनके जो बॉलर्स हैं वो लाहौर के जो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, डंक है और अब तो सोहेल अख्तर कप्तान खुद बहुत अच्छा खेल रहा है, कैन दे स्टॉप इट? सो आई थिंक ये स्ट्रेटजी भी आज इस्लामाबाद लेके ग्राउंड में उतरा है।
राइट हालांकि डोंट यू फील कि जो इन्होंने जिस तरह से क्वेटा को हराया 10 विकेटों से आप जीत गए थे, टोटल भी इतना बड़ा नहीं था लेकिन कोई विकेट नहीं गिरी, सबसे बड़ी क्वेटा बात इज ये वेरी डिफरेंट। देखिए ना, क्वेटा के बाद ना राशिद खान है ना शाहीन शाह अफरीदी है, जिसको चेजिंग के वक्त बहुत चैलेंज होता है इन दोनों बॉलर्स के खिलाफ बनाना। आज अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स होते तो शायद शादाब जो है वो पहले उनसे बैटिंग कराता। राइट तो अब एक नजर डाल लेते हैं मेरे ख्याल में, अगर पॉइंट्स टेबल मीनवाइल हम पॉइंट्स टेबल जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल पेशावर की जीत के बाद उनकी पोजीशन थोड़ी बेटर हो गई है। कल तक हम रूट कर रहे थे कि टॉप 4 कौन होंगे, प्ले ऑफ पे कौन जाएंगे। इन केस हमारे पास यहाँ पर इस वक्त पॉइंट्स टेबल चल पाता है तो वील बी एबल टू सी कि अब 7 मैचेस खेल चुकी है पेशावर ज़ल्मी। 7 मैचेस खेलने के बाद 4 विन्स के बाद अब वो ऊपर आ गए, नहीं दे ऑन द टॉप 3। कराची नीचे चला गया टेक्निकली, नॉट एग्जैक्टली नीचे चला गया, नॉट जस्ट टेक्निकली, खेला है ना एग्जैक्टली एक मैच भी कम खेला है। अब देखना ये कि कराची हैज नॉट बीन दैट वेरी बैड, कराची हैज स्टिल लॉट ऑफ चांसेस, मतलब 4 मैचेस उनके पास मौजूद हैं। कंसिडरिंग कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हार जाएगा, लाहौर विल टेक इट एंड इस्लामाबाद, मतलब लाहौर ऑलरेडी टॉप पर है। इस तरह से दूसरी टीमों को जो है देखिए इस्लामाबाद इज ऑलरेडी ऑन 8 पॉइंट्स, अब वो मुल्तान सुल्तान इज ऑन 4 विद 4 मैचेस टू गो। ठीक है, तो इसके बाद भी इस्लामाबाद के पास 3 मैचेस बनेंगे टू फिनिश इन द टॉप 4। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है आप टॉप 4 में आ जाएं, फिर देखा जाएगा। जाहिर बात है एवरीबॉडी वांट्स टू कम टू नंबर 1 बिकॉज दे गेट 2 चांसेस टू गेट इनटू द फाइनल। लेकिन अगर कोई उसके नीचे आता है लेकिन टॉप 4 में आ जाता है तो वो जिंदा तो रहता है ना टूर्नामेंट में, बिकॉज अगर आप ठीक है आप एक मैच खेल रहे हैं, आपको हर मैच जीतना है टू गेट टू द फाइनल, आप जीत भी सकते हैं। सो आई थिंक इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी इनके ऊपर से जरा सा प्रेशर हट गया है, लाहौर कलंदर्स के ऊपर से तो हट ही गया है। अब बात रह गई है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के, इन दोनों में से कौन सा है जो नंबर 4 पे जा सकता है। राइट, मुल्तान हैज नॉट बीन एबल टू रियली शो इट कलर्स। अगर देखा जाए तो 2 विन्स जो उनके पास आए हैं वो बड़े कन्विंसिंग विन्स थे, लेकिन बात हो रही है कि आप ओवरऑल क्या करते हैं, क्या आपकी लक भी आपका कई बार साथ नहीं दे पाती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। क्वेटा के साथ तो हमने अक्सर ये देखा। डू यू फील कि मुल्तान के पास कंसिडरिंग के 4 मैचेस हैं, विल इंक्लूडिंग टुडेज मैच, विल दे बी एबल टू कम अप अ लिटिल, देखिए तरह से चौथी पोजीशन में जो बना सकते। फ्लार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही बिफोर द सेकंड लेग स्टार्टेड। उससे पूछा गया कप्तानी के बारे में, उसने बड़ी प्यार से ये कह दिया कि जब शान मसूद था लास्ट ईयर तो टीम बड़ी कंपोज होके खेल रही थी और लीडरशिप फैक्टर बहुत अच्छा था। इस दफा रिजवान आया है कप्तान, जरा सा इनको प्रॉब्लम लग रहा है। मुझे लगता है एंडी फ्लावर ने कोई बात जानबूझ के की है, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट चेंजिंग द कैप्टन, वो भी 4-5 दिन पहले ही चेंज किया था। तो मेरे ख्याल में उसने मैनेजमेंट की तरफ भी फेंका है ये बात कि ये जो आपने कप्तान चेंज किया है, आप बेशक रिजवान को खिलाते लेकिन कप्तान शान मसूद को रखते। अच्छा, तो प्रोबेबली इस दफा रिजवान के साथ कप्तानी में शायद कोई इश्यू हो रहा है, वरना एंडी फ्लावर ऐसी बात नहीं कहता। और उसने अभी भी कहा कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो तो जाहिर बातें कहेगा क्योंकि उसका एग्जैक्ट कप्तान है। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कि हम वी गो टुवर्ड्स द फर्स्ट ब्रेक और फिर हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम क्वेटा के मैच के बारे में बात करेंगे एंड देन इन द एंड वी विल टॉक अबाउट द मैच दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग एट 11 टुडे। मुझे ये भी पूछना है कि मतलब इससे पहले तो बड़ी सुहेल के ऊपर तंकीदें होती रही हैं एज अ कैप्टन कि वो वही करता है जो सबसे पहले मैं करता था। एग्जैक्टली, और सब ये बोलते थे, सब ये बोलते थे कि भाई कैप्टन तो वो करता ही नहीं है जो उसकी मर्जी है, जो उसकी मैनेजमेंट बोलती है। तो अब जब सब बदल गया तो फिर अब काहे की तनकीद? देखिए, नहीं, तनकीद तो मुल्तान सुल्तान के कप्तान पे हो रही है, रिजवान के ऊपर हो रही है। बात अगर आप वापस आती हैं लाहौर के मैच में जो आज हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये सरप्राइज्ड एवरीबडी, क्योंकि लास्ट सीजन ना उससे रन्स बन रहे थे, ना कुछ कप्तानी खास हो रही थी, बल्कि उससे पहले थर्ड सीजन में, फोर्थ में अगर हम जाएं तो वो तो बिल्कुल ही कोलैप्स था। लास्ट सीजन उसने फिर भी कुछ कर दिया था बिकॉज वो फाइनल तक पहुंच गई थी टीम, लेकिन एज अ बैट्समैन वो इतना नहीं चल रहा। इस दफा माशाल्लाह से ही हैज डन ट्रेमेंडस। और मेरे ख्याल में हुआ ये है कि जो उसने दिसंबर में T10 में जाके खेला है और वहां पे टॉप स्कोरर बन के निकला है, तो वहां से उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और मेरे ख्याल में उसको कॉन्फिडेंस दिलवाया भी गया है। बिकॉज अगर उसको एज ए कप्तान बैक कर रही है मैनेजमेंट और आकिब जावेद, तो मेरे ख्याल में कुछ उसको ये यकीन हुआ है कि जब मुझे ये तीसरी दफा कप्तान बना रहे हैं तो ये मेरे अंदर कुछ वाकई देख रहे हैं। तो जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया तो अब देखें वो रन्स भी कर रहा है, कप्तानी भी अच्छी कर रहा है। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि उससे बेहतर कप्तान टीम में हो सकता है शायद, लेकिन जो उसका परफॉर्मेंस है
यू कांट डिनाई दैट। तो क्या हम ये समझे, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, इसके बाद वी डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेक, क्या आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ उसको चांस देना उसके लिए अच्छा साबित हो गया, दैट ही इज एबल टू प्रूव हिमसेल्फ इन अ बेटर वे? चौथे पीएसएल के बाद ना उसकी टीम में जगह बन रही थी, और कप्तानी तो खैर बिल्कुल आई मीन कोई लाहौर तो रॉक बॉटम पे थी, लेकिन उसकी तो अपनी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन उसने अपनी जगह बनवाई है। तो प्रोबेबली वो जो कॉन्फिडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, दैट हैज वर्कड। Right here, so we are going to take a very little break over here, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। कल के मैच में आगाज बड़ा जबरदस्त किया था क्वेटा ने, नवाज ने उनको 2 विकेटें दिला दी थी, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि माइक में से हमें टोटल टाइम सरफराज की आवाज आती, जाहिद इधर बॉल कर, जाहिद और जाहिर के बीच में 190 से ऊपर का स्कोर कैसे हो गया, इस पर एनालिसिस लेंगे हम। सो स्टे विद अस, कीप वाचिंग बिहाइंड द विकेट। बात हो रही है कल वाले मैच की। अब अगर देखा जाए तो बाकायदा बाहर हो चुकी है क्वेटा ग्लैडिएटर फ्रॉम द लीग। इट इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग टू से, कल तक तो हम फिर भी बड़ा मोहतात तरीके से टेक्निकली कह रहे थे, बड़ा बुरा हुआ। शुरू में नवाज ने जिस तरह से 2 ब्रेक थ्रू दे दिए थे, उम्मीद यही की गई थी, एंड इट वाज मोर ऑफ अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी कि यार क्या कम बैक किया है। देन व्हाट हैपेंड, कोई भी नहीं चला पूरे, मतलब विकेट के पीछे से पूरा टाइम सरफराज जो उछलता कूदता फ्रस्ट्रेटेड नजर आया। पहली विकेट गिरी वो शायद अगर हैदर अली नहीं होता तो वो नहीं गिरती, क्योंकि हैदर अली का जो इशू चल रहा है पिछले 1.5 साल से, जब से वो आया है क्रिकेट में, वो हर बॉल को उठा देता है। सही। और वो सेंटर स्टंप पे पहली गेंद आपने उठा के, पता है स्क्वायर लेग पे फील्डर है, आपने उसके हाथों में दे दी, तो ना आपको गेम अवेयरनेस थी, ना आपने ये देखा फील्डर्स कहाँ खड़े हुए हैं। तो पहला तो उसकी वजह से गया। दूसरा ऑब्वियसली ठीक है, यू गॉट अ गुड विकेट बिकॉज उसने हाइट को मिसरीड किया। उसके बाद देखिए उनके पास वो बॉलर्स ही नहीं है, और नवाज भी जो विकेट ले गया वो मतलब a bit सरप्राइजिंग था, बिकॉज कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग सेकंड टाइम जब आया तो आप देखिए कि वो पिटना शुरू हो गया। उसके बाद जो मैं सही मानों में सरप्राइज हूँ, जाहिद है, वेरी गुड बॉलर, 1 साल से छाया हुआ है डोमेस्टिक सीजन में, सबको उसने स्टन कर दिया, वो भी 2 मैचेस से 40-40 रन दे रहे हैं। तो आई सपोज वही बात है कि इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, चाहे आप उसको बैटिंग ले लें चाहे आप उसको बॉलिंग ले लें, दे आर मिसिंग द बिग नेम्स। अब वो डेलपोर्ट को ट्राई किया, वो भी 1 विकेट तो ले गया, लेकिन पार्ट टाइमर्स हैं, सो दे डोंट रियली हैव इट। हसनैन से बहुत उम्मीदें थी, और आई थिंक ही शुड डू बेटर देन व्हाट ही इज डूइंग, बट ओवरऑल आई थिंक इन्होंने जो प्लेयर्स लिए हैं, फैफ जो कि अब रिटायर हो गया है कब से, ना इंटरेस्टेड है, हो गए, तो चल भी नहीं रहे थे, जब इन्होंने सेलेक्ट भी किया, जब सेलेक्ट भी किया तो इन्होंने बिल्कुल डेड हॉर्सेस को किया, गेल को किया, फैफ डू प्लेसी को किया, वो चली हुई कारतूस हैं। दे वांट टू बी मेक श्योर कि हम इंजर्ड ना हो जाएं और अगले बड़े सी 100 पे जाके करें, आईपीएल में खेलें, फला जगह खेलें। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, ऑल 6 फ्रेंचाइजेस। इन्होंने अब ऐसे प्लेयर्स लेने हैं जिसमें हंगर है, तो वरना ये जो बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या हो गया, मतलब ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। जाहिद का आप खुद कह रहे हैं कि सरप्राइज है, हसनैन, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चल रहे, ठीक है नहीं चल रहे, नवाज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने आपको ब्रेक थ्रू दे दिया, एक टाइम आप लकी रहे, दूसरे ब्रेक थ्रू चले जी अच्छा था उनका। लेकिन बात यह है कि आपका अगर जाहिद भी नहीं चलता जिससे आप उम्मीद करते हैं, जो आपका अगर हसनैन भी नहीं चलता जिससे आप उम्मीद रखते हैं, आप वो विकेट दे ही नहीं रहे हैं टाइम में। अच्छा, खुर्रम ने विकेट निकाल के दे दी, ये बड़ी अजीब बात है। बात ये है कि जो आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग बट देर इन द अदर फ्रेंचाइजेस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो स्क्रीन है आपके यूथ की, या जो अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो आपने नहीं लिए हैं। हसनैन इज अ गुड प्लेयर, जाहिद परफॉर्म कर रहा है। एक हसनैन जाहिद जो हैं, अगर हसनैन और जाहिद जिस दिन नहीं चलते, उस दिन आपके पास बाकी एटलीस्ट 2 प्लेयर तो ऐसे होने चाहिए। वैसे भी तो नहीं चल रहे, हसनैन का पिछले मैच में भी नहीं चला। 2 आपके पास बॉलर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए जो कि आपका टॉप बॉलर नहीं चले, 3 तो अच्छे बॉलर होने चाहिए ना। आप सारी टीमें देख लें, आप ज़ल्मी को देख लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, आप लाहौर को देख लें, उनके पास कम से कम 3 अच्छे बॉलर हैं, और आपके पास जो 2 बॉलर्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, वो सबसे इनएक्सपीरियंस्ड है। हसनैन 20 साल का है, 1-2 सीजन खेला है। जाहिद को पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लेकर आए और पीएसएल में, तो उसमें बस प्रॉब्लम हो रही है। जाहिद पहले खेल चुका है क्वेटा ग्लैडिएटर्स 1-2 सीजन, लेकिन अब जब उससे एक्सपेक्टेशन आई और दूसरी टीमों ने देखा कि इसको अगर रोक के खेलोगे तो आउट हो जाओगे, तो सब हिट कर रहे हैं, इत्तेफाक से बॉल गेंद पे आ। राइट। अच्छा,
ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि जब 16वें विकेट पे जाके कहीं मिलर को आप गिराने में कामयाब हो गए तो उसके बाद पॉवल आ गए। पॉवल ने भी दे धनाधन ऐसी मतलब धुआंधार बैटिंग की और रुके नहीं। एंड देन इवन पावर हिटर्स हैं, देखिए यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मिलर पावर हिटर, पावल पावर हिटर, आपका मंड्रो पावर हिटर, क्वेटा ग्लैडिएटर के पास कोई पावर हिटर ही नहीं है। सही है। आप देखिए ना, आपने एक आजम खान को बस पावर हिटर बनाया हुआ। मैंने आपसे कहा था कल, वो 90 ओवर में आया, आउट हो गया, क्योंकि उसका जो नेचुरल गेम है वो भी समझता है कि मैं सिर्फ छक्के और चौके मारूंगा। भाई आप 90 ओवर में आए हैं, आपको पता है 3 आउट हो चुके हैं, आप कम से कम 10 ओवर तो खेलें, 6-7 ओवर तो खेलें, सेटल हो, फिर गेंद को उठाएं। लेकिन उसका सिंगल डबल का गेम ही नहीं है। अच्छा, अभी हम इससे पहले कि क्वेटा की बैटिंग पर आते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं पेशावर की बैटिंग पे। कल डेफिनेटली द क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू मिलर कि जिस तरह से उसने हमारे पास अभी चल भी रही होंगी, उसकी शॉट्स इतना जबरदस्त उसने खेला, टीम पे क्रीज पर रुका रहा, अपना 2 विकेटें गिर जाने के बाद भी मतलब मुमकिन था कि दोनों विकेटें पेशावर पे नहीं गिरती। ये तो मेरा पॉइंट है, आजम को यही करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, राइट। अगर हम एक बैटिंग और कल देख लेते हैं कि कैसी रही है बैटिंग मिलर की, पहले फिर इस पर भी जरा डिस्कशन करते हैं। तो बैटिंग आपने देखी, मतलब ही प्लेड लाइक अ सुपरस्टार, लेट्स नॉट फॉरगेट इट। और फिर दूसरी चीज ये होती है कि चले मिसाल ले लें, अगर हमें ये पता चल जाए कि मिलर नहीं भी चलता तो नीचे आके पॉवल ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि यार हमने तो ऑलरेडी इतना बड़ा स्कोर मार दिया है, 157 पे हम आ गए, पीछे 4 ओवर है, मैं सुकून से खेलता हूं, मुझे क्या जरूरत है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात देखें, पॉवल ने जो खेला वो खेला। आपने राधा उसको, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग, द बैट्समैन हु गॉट रन आउट, ही गेव द सेक्रीफाइस ऑफ हिज विकेट। बिल्कुल। और राधाफर्ड, ही वाज राधाफर्ड। और मैंने देखा कि मतलब वो बहुत जबरदस्त था उसके लिए। देखिए, जो बैट्समैन स्ट्राइक कर रहा होता है, दूसरा अपनी सेक्रीफाइस करता है, स्पेशली अगर उसके नीचे आए हुआ, टू ब्रिंग हिम ऑन द स्ट्राइकिंग हैंड। वो रन आउट हो रहा था और उसने होने दिया अपने आप को रन आउट। और चीज व्हाट वी हैव टू सी, चाहे हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे फोकस करके करें या किसी और टीम के ऊपर, इनके आप स्ट्रोक्स देखें, चाहे मिलर हो गया, पावल हो जाए, दे आर करेक्ट स्ट्रोक्स। अभी जो आपने मिलर ने 6 मारा, आप देखेंगे जब उसने मारा है तो उसकी आंख अभी तक नीचे थी, वो पिच को देख रहा था, उसके बाद उसने बॉल को बल्ले तक आने तक देखा, फिर उसने ऊपर देखा कहां गई। हम क्या करते हैं कि हम एक्साइटमेंट में उठा देते हैं, ऊपर से देखें। अगर आप पाकिस्तान के लोकल बैट्समैन देखें, बाबर आजम को चले साइड पे रखें, हमारे वो स्ट्रोक्स में फिनेस नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है, जिसको आम जबान में कहते हैं हम टुल्ले ज्यादा मारते हैं। हम चक्कर में होते हैं कि बस बॉल उड़ जाए। हैदर अली के पास है फिनेस, वो रुक ही नहीं रहा इतनी देर कि वो दिखाए। इनके जितने आप बैट्समैन देखें, फॉरेनर्स जो हैं, जो साउथ अफ्रीका की तरफ खेल चुके हैं, इंग्लैंड पहले लेग में जो इंग्लैंड के प्लेयर्स आए थे, दूसरे लेग में इवन वेस्ट इंडियंस, ठीक है उनकी शोल्डर्स में पावर है, बट दे गो थ्रू द शॉट। हमारा डोंट रियली गो थ्रू द शॉट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप होगा, पॉइंट के ऊपर मार देंगे। भाई आप ड्राइव कितना कम कर रहे हैं। सो हम हॉरिजॉन्टल शॉट ज्यादा खेल रहे हैं, लपेटा वाला जिसको कहते हैं, और हम ड्राइव्स कम खेल रहे हैं। अच्छा, बैटिंग पर आते हैं, कल क्वेटा की बैटिंग पर आते हैं। जिस तरह से आप भी बात करते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम किसी इंटरनेशनल प्लेयर से ही ओपन कराओ। कल साइम आए, हमने देखा उन्होंने ओपन किया, उस्मान और साइम दोनों ने बहुत कंपैरेटिवली फाइन, नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, बट इट वाज अच्छा स्टार्ट था। फिर ओवर में आपके 7वें ओवर में 50 रन था, ठीक स्टार्ट था, 1 विकेट गिरी, उसके बाद आजम आ गए। मैं ये कह रही हूँ कि कल 9.4 ओवर्स हो रहे थे जब आजम आया, मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग, इट वाज 10वां ओवर, लेट्स सपोज वो तकरीबन 10वां ओवर शुरू हो गया था। उसके बाद देख कहीं रहे हैं, हिट कहीं कर रहे हैं, आउट हो जाते हैं, आते साथ ही शुरू हो जाते हैं। यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब आपने 50 का मिल गया तो अब आपने ये देखना था कि सिंगल डबल का भी गेम होता है, और 1 ओवर में 4 मारो, नोइंग के पीछे नहीं है। अब जिस तरीके से आउट हुए हैं बैट्समैन, नवाज ले लें, आजम नवाज वेंट ऑन डार्क, नवाज ले लें, आजम ले लें, ऑन डार्क, उसके बाद तो खैर टेल एंडर्स उसके बाद शुरू हो गए। आपके इफ आई एम करेक्ट, 3 बैट्समैन आपके ऐसे थे क्वेटा के जो पहली गेंद पे आउट हुए, 4 बैट्समैन ऐसे थे जिसमें ऑब्वियसली बॉलर्स भी शामिल थे। हाँ, और उसमें से 2 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने 5 गेंदें खेली, 6 गेंद, मेरे ख्याल में सिर्फ 4 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने डबल फिगर्स में गेंदें खेली। सो द शॉट्स दैट दे वर प्लेइंग, एक यॉर्क हो रहा है, उसके ऊपर आप ड्राइव खेलने जा रहे हैं, रादर देन ब्रिंग द बैट डाउन, आप रुके तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है, कोलैप्स होती, दुनिया की टॉप टीमें जो हैं वो 6 विकेट उनकी 10 गेंदों पे मिल जाती है, ठीक है, बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो फिर या तो गेंदें बहुत अच्छी होती हैं या बैड लक हो जाती है। यहाँ तो बैट्समैन ने वाकई गलतियां करके आउट हुए हैं।
राइट लेकिन वो वाली बात जो थी ना वे यूआर सेइंग, हम बार बार आजम का जिक्र कर रहे हैं कि और हम इसके बाद ये भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें, कल उमैद से इतनी ज्यादा मेरा नहीं ख्याल आपको उम्मीद है, मुझे नहीं थी उमैद से इतनी ज्यादा, 2 विकेटें भी ली, फिर वो जो रन आउट भी था वो तुक्का था या जो भी था, यू नो व्हेन यू ट्राइंग हार्ड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग ऑन। और उसके बाद फिर आप फैफ से ओपन करा रहे हैं। अच्छा, उनके भी प्लेयर, मैंने आपसे कहा था साइम अयूब को ट्राई करें, सो द थिंग इज आपने यंगस्टर्स को ट्राई करना। जो आप देख रहे हैं फैफ डू प्लेसी से वो रन नहीं हो रहा, आपने ले लिया, फंस गए, ओपन करा रहे हैं। यार कम से कम उस प्लेयर को दो जिसने कुछ बना, जिसके अंदर जज्बा है कि मैं पाकिस्तान टीम में हूं, तो शायद जरा ज्यादा मेहनत से खेलेगा। आई वुड से सरफराज ऑल्सो ट्राई टू कम बैक टू हिज कलर्स, नॉट आउट रहा, 1-2 अच्छी हिट्स भी लगाई बिटवीन द विकेट, तो वो वैसे भी अब अच्छा रहा। सरफराज इज अमंग द टॉप बैट्समैन फ्रॉम नंबर 3 to number 7 इन पाकिस्तान। ठीक है, जो 6-7 कैंडिडेट्स हैं फॉर 3, 4, 5 and 6, उसमें सरफराज इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है जो उसके साथ चल रहा है, और वो खुद भी मेरे ख्याल में अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट करे। जो आपने इफ्तिखार को खिलाया है, आसिफ को खिलाया, उसकी जगह आप सरफराज को खिला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर नहीं, मेरे ख्याल में ये एक लीग उसके लिए अच्छी हो सकती थी अगर वो शायद और भी उसको मैचेस आगे जाके भी मिल जाते हैं जहां पे वो कम से कम अपनी बैटिंग को सिक्योर कर सकता है। वेल, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, बिहाइंड द विकेट में जब हम वापस आएंगे आज रात 11 बजे बैंक वर्सेस पेशावर का। अब देखना यह है कि कल जो मैच जीता है पेशावर ने, क्या उसको वो कंटिन्यू करते हैं या मुल्तान अपने 2 विन्स को आगे करने के 3रे विन तक ले जाने के लिए कुछ कोशा रहते हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? विल आस्क सुहेब आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और अब बात हो जाए एक ऐसे मैच की जिससे उम्मीद की जा सकती है कि शायद मुल्तान का जादू चल पाए। मैं इससे पहले भी कह चुकी हूं कि मुल्तान वर्सेस पेशावर के मैच में खास बात यह है कि मुल्तान ने जो 2 विन्स लिए थे वो अच्छे थे, वो कन्विंसिंग विन्स, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्तान शायद कुछ आज के मैच में करके दिखा दे। लेकिन कल जिस तरह से क्वेटा से पेशावर ने जीता है, उससे अब जाहिर है पेशावर के लिए ज्यादा लोग वोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी यही है ज्यादा कि पेशावर शायद आज का मैच जीत जाएगा। लेकिन सबसे पहले अहम तरीन बात यह है कि आज क्या ड्यू फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 11 बजे मैच होना है, तो आपको लगता है कि टॉस पर उसका कुछ असर होने जा रहा है? प्रोबेबली देखें, रात वाले मैच में तो हर एक प्रेफर कर रहा है कि वो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि और वैसे भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो सेकंड बैटिंग करे। और उसकी वजह ये है कि जैसे एक तो आपने बताया ड्यू है, ऊपर से ये है कि टारगेट चेस करना जरा सा दिमाग में आसानी होती है, स्पेशली अगर आपने दूसरी टीम को 120 पे रोक लिया, 30 पे रोक लिया, जो कि यहाँ पे स्कोर्स एवरेज स्कोर्स चल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, यू कैन फेस योर इनिंग्स। दूसरी बात जैसे आपने बताया ड्यू का, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपके पास स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे शादाब से भी पूछा गया कि तुमने आखिरी ओवर क्यों नहीं कराया जो आपने हुसैन तलत को दे दिया, वो रन्स बन गए। उसने कहा कि जी क्योंकि ड्यू का फैक्टर बहुत था, तो मुझे ऐसा लगा मुझसे गेंद ग्रिप नहीं होगी बिकॉज बीइंग अ स्पिनर। अब ये देखना पड़ेगा, आज अगर मुल्तान उस्मान कादिर को पिछले मैच में नहीं खिलाया, दे वेंट विद 4 पेसर्स, दे विल हैव टू गो विद अ स्पिनर एनीवेज। हाँ, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा 11 बजे भी अगर मैच शुरू हो रहा है और अगर मुल्तान पहले बॉलिंग करती है, चाहे टॉस जीत के या हार के, तो उसमें भी क्या स्पिनर ग्रिप कर सकेगा? अच्छा। 11 बजे भी आपकी ड्यू होगी, तो ये देखना पड़ेगा कि जो मुल्तान की साइड है वो टीम क्या खिलाते हैं। लास्ट टाइम दे डिडंट गो फॉर स्पिनर। आई जस्ट फील कि देखिए आप ग्रास के ऊपर वो स्प्रे कर देते हैं, इतना ड्यू का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अटैक विद योर बेस्ट बॉलर। इस वक्त उस्मान कादिर बहुत फॉर्म में। ठीक, लेकिन डू यू फील कि हम सारी टेक्नोलॉजी के साथ अबू धाबी में मैच खेलने उतर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि आउटफील्ड अभी उतना स्लो नहीं होगा? आई मीन, क्या रन्स बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है? आ रही है। उसकी वजह ये है कि देखिए कराची में जो मैचेस हो रहे थे ना, एक तो ड्यू फैक्टर इतना नहीं था, दोपहर को भी मैचेस हो रहे थे, पिच अच्छी थी, ऊपर से हीट इतनी ज्यादा थी। उसमें तो अब अबू धाबी में ये हुआ है कि उनकी जो पिचेस हैं उनका नेचर जरा सा डिफरेंट है। बाज़ दफा गेंद रुक के आती है, बाज़ दफा स्किड हो रही है। अच्छा, जब ड्यू पड़ती है, आप पिच आधा घंटा 1 घंटा पहले तो हटाते हैं ना कवर्स, तो उसके बाद जो उसके ऊपर ओस गिरती है, उसके बाद से गेंद स्किड भी होती है, तो शॉट मेकिंग जरा मुश्किल हो रही है। आप देखिए ज्यादातर ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं ये रन ज्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह ये देर यूज टू द बॉल कमिंग फास्ट, राइट। हमारे बैट्समैन इतने यूज टू नहीं है, और अनइवन बाउंस के वो यूज टू है, उनकी पिचेस में होता है। तो ये भी वजह हो रही है कि कभी कहीं लो स्कोरिंग हो रही है जिन टीम के पास ये स्ट्रॉन्ग हिटर्स एट द टॉप नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि अब ये बात यहाँ तक निकल ही आई है, तो
इस पर बात कर लेते हैं। इसका बड़ा नुकसान ये भी है कि पाकिस्तानी टीम को पिछले कुछ सालों में, पिछले साल में ठीक है वी गॉट अ फ्यू चांसेस कि हमें बाहर जाके खेलने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ये जरा अनलकी रहा है कि ज्यादा मैचेस या तो उनके न्यूट्रल वेन्यू में थे क्योंकि जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर मैचेस होने थे वो सारे यूएई में ट्रांसफर हो गए थे, वहां सारे ही वहां से आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये भी रहा है कि जितने भी इवन अभी यंग प्लेयर्स भी निकल कर आ रहे हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आ रहे हैं, अब लीग हो रही है पीएसएल, वहीं से हमें ज्यादा प्लेयर्स भी और भी निकल के नजर आ रहे हैं। वो भी क्या खेल रहे हैं, वो भी यहाँ पाकिस्तान में खेल रहे हैं, यहाँ अबुधाबी में खेल रहे हैं। T20 टेम्परामेंट है ना। हाँ। आपका ओडीआई और टेस्ट के लिए भी आपने लोग निकालने हैं ना। अच्छा, एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें मुल्तान सुल्तान में जो एक और इस वक्त सेटबैक हुआ है उनको, शाहिद आफरीदी की इंजरी। अब शाहिद आफरीदी ऐसा बॉलर था जो कि ग्रिप से ड्यू से इतना फर्क नहीं पड़ता, तेज पे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब शाहिद आफरीदी भी नहीं है, उस्मान कादर आई फील इन्होंने रियलाइज किया होगा कि उसको फ्लाइट चाहिए, फ्लाइट के लिए ग्रिप चाहिए, ग्रिप में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं खिलाना पड़ेगा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप मे बी आप शान मसूद को ट्राई करें, बिकॉज शान मसूद का ये रहा है कि वो स्ट्रेट खेलता है, स्ट्रेट खेलने में जरा सी आसानी हो रही है। आपके पास शोएब मकसूद है। अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे इमरान सीनियर है, इमरान से आप कितनी बॉलिंग करवाते हैं, कितनी ग्रिप करवाते हैं, बिकॉज कमिंग बैक टू पेशावर जल्मी उनका मोरल बहुत हाई है। ठीक है, देयर इन द टॉप 3। यू थिंक पेशावर आज कुछ चेंजेस करेगा, टीम के अंदर बिठाना पड़ेगा कुछ प्लेयर्स को आगे जाके मैचेस के लिए? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि देखें कल इतने उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, 197 for 3, सभी चल गए। और ये हो सकता है कि वो शायद जैसे इमाम को खिलाएं जस्ट इस वजह से कि अगर लास्ट मिनट पे कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो इमाम बगैर खेले हुए टीम में आ गया इन वन ऑफ द नॉकआउट मैचेस तो प्रॉब्लम होगी। अगर वो समझ रहे हैं कि हम टॉप 3 में आ गए, अगर वो समझ रहे हैं हम नंबर 1 नहीं जा सकते, देन डेफिनेटली उनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना पड़ेगा और जरा सा इन कंडीशंस में उन प्लेयर्स को एक्सपोजर देना पड़ेगा। द लास्ट क्वेश्चन जो मेरा हर वक्त होता है आपसे वो ये कि आज इस्लामाबाद वर्सेस किसका लाहौर का है, किसको समझ रहे हैं आप जीतेगा? और फिर जो रात वाला मैच है दैट इज मुल्तान वर्सेस, आई एम एक्सपेक्टिंग लाहौर टू विन and from here you were expecting Peshawar to win. और यहाँ पे नहीं, आई एम 50-50 बट sort of not 50-50, I would say 60% in favor of Peshawar, right, but I still feel कि मुल्तान can make a good fight of it, right, because उनके बाकी जो 2 विन्स थे वो इतने बुरे भी नहीं थे। They can definitely come back considering कि अब उनका कॉन्फिडेंस आज के लिए कैसा होता है। तो आज के शो का वक्त हो गया है खत्म, मुझे बिहाइंड द विकेट से दीजिए इजाजत। कल बड़ा जरूरी होगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कराची सामने आने वाला, बड़ा रेस्ट मिला है, उनके मैचेस हमने देखे नहीं, अब देखते ही हैं कि पॉइंट्स टेबल पर 4थे नंबर पर जाने के बाद अब कल वो आते हैं तो क्या सोचकर आते हैं, ऊपर आना है, कैसे आना है, बाकी के 4 मैचेस क्या कैसे खेलने हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज शो, सी यू टुमारो, बाय बाय।